मैं कहना चाਹੁंदी हूँ कि लाइक आई वाज़ डिस्ट्रैक्टेड मोर कि वो जो कॉलेज में दिखाते हैं मूवीज़ में वो सही होता है। आई वाज़ आल्सो पार्ट ऑफ दिस। आई वाज़ वाचिंग अ लॉट ऑफ लव कंटेंट स्पेशली मैं बहुत बुरी तरीके से मैं टूट गई थी अपनी स्टडी को लेके। एंड आई वाज़ अ टॉपर बिकॉज़ इन दैट माय पर्टिकुलर क्लास नो इन ऑल इंडिया मेरे लिए वही काफ़ी था। हमारे एरिया में वही काफ़ी है। एंड नाउ आई वाज जस्ट चेकिंग एंड ओवरथिंकिंग दैट मेरी एज के जो भी बॉयज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, कितना अच्छा यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं एंड मैं कहाँ पे हूँ? आई वाज जस्ट स्टैंडिंग लाइक फ्रॉम दिस ये मेरे साथ समथिंग हुआ, जो कि मेरे कर्मों का ही रिज़ल्ट था। बहुत कुछ हुआ फैमिली में एंड ये बताने में कोई एक्चुअली में मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, इट इज़ अ वेरी रियलिटी एंड ये चीज़ें मुझे बतानी बहुत अच्छी लगती है, रिवीलिंग करनी अच्छी लगती है। सामने वाला क्या इंटरप्रेट कर रहा है, अब ये उसकी थिंकिंग है एंड आई एम नॉट जजिंग एंड माई सेल्फ। बस रिवील करना ज़रूरी होता है व्हाट यू आर फीलिंग इनसाइड फ्रॉम एंड ये जो बाहर आप लेके चल रहे हो, इसको रिवील करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक टॉपिक किया है जो कि स्टैंडर्ड एसेट्स के ऊपर बेसिक है। उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊँगी, फिर कॉन्सेप्ट के आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का जो बेसिकली नेम है वो हम ये देखना है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, स्टैंडर्ड एसेट्स हैं, उसमें एक डायग्राम बनेगा, एसेट की क्लासिफिकेशन होगी। कुछ पॉइंट्स होते हैं, कितनी एसेट कितने टाइम में डिले होती है, कितने टाइम में उसको रखा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती हैं एंड इसमें काम करने वाले जो पर्सन्स हैं वो कौन होते हैं, टाइमिंग क्या होती है, किन-के लिए ये केस बना है, इसके पीछे क्या स्टोरी थी, क्यों ये कॉन्सेप्ट आया, एवरीथिंग वी ऑल इट कवर इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बेसिकली हर्षद मेहता का नाम सुना ही होगा आपने। ये जो मूवी देखी है 1992 जो अभी रिसेंटली हमें एक एक्टर ने प्ले किया, मुझे नेम नहीं याद है। वो अभी एंकर हैं बेसिकली किसमें है, ज़ी टीवी पे एक शो आता है आई थिंक आई डोंट नो इंडिया डिजिटल आई थिंक इसका कुछ नेम है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो बेसिकली हुआ क्या था, मुझे वैसे शोज़ वगैरह बहुत याद रहते हैं। आई वाज़ ऑल्सो दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट हियर कि मुझे एक्टिंग में जाना था बट नहीं हो पाया। अ, तो इसी चीज़ मैंने बहुत फ़ोकस करके ये चीज़ मैंने कवर की। सेकंड नंबर पे हमारे पास नेम आता है नीरव मोदी। अ, ये 1992 का केस है हर्षद मेहता का और नीरव मोदी का जो केस है बेसिकली वो 2018 हर्षद मेहता की जो पूरी स्टोरी दिखाई गई आपको सबको पता है कि नेटफ्लिक्स पे सबने देख ली है। बट इसको दोबारा से कवर क्यों करना है? क्योंकि उसमें से एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट है जो परेशान कर रहा है, दिमाग को थोड़ा-थोड़ा कन्फ्यूज़ कर रहा है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करना ज़रूरी है। तो इसमें ये है कि बेसिकली 2018 की बात है जब मैं 10th क्लास में थी और ये 1992 जब मेरे घर में मेरे मामू आई थिंक होंगे वो कुछ कौन-सी मुझे नहीं पता उनकी एज कितनी होगी। आज वो अराउंड 40 इयर्स में स्टार्टिंग हुए। तो उनकी बेसिकली जो एज है मुझे लगता है अगर मैं इसको लाइक देखूँ 2 इयर्स इधर से माइनस कर दूँ 4 इधर टोटल 6 ईयर तो वैसे ही गए, 10 ईयर वो हो जाएँगे एंड 20, 30, 34 अराउंड समथिंग होगा, ठीक है? तो बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो आज देखते हैं कि आज क्यों अप्लाई हो रही है ये? क्या आज भी लोग कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ फ्रॉड हो सकता है कि बेसिकली जिनको आप बैंक की स्टेटमेंट गलत उलझा के देखिए सामने वाले को नहीं पता, उसको एंग्ज़ायटी हो रही है तो वो इस चीज़ को कैसे समझेगा? आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इनका केस पहले बताना ज़रूरी है। क्या हुआ था जो बेसिकली नीरव मोदी हैं, मुझे जितना डेटा पता चला मैं उसके हिसाब से आपको सही ही बताऊँगी, गलत नहीं बताऊँगी। बेसिकली हुआ क्या था जब नीरव मोदी किसी भी बैंक के पास लोन लेने के लिए जा रहे थे। देखिए यहाँ पे बैंक है बैंक बेसिकली बैंक ऑफिसर है जो उसके पास सीधा नहीं जाता। पहले बैंक क्वेश्चनिंग करता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है कि व्हिच टाइप ऑफ बिज़नेस डू यू हैव टू बी करंटली प्लेइंग इन योर पर्टिकुलर साइड या आप कौन-सा बिज़नेस कर रहे हो? तो उसने बोला ही वाज़ अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि मेरा तो पर्टिकुलर डायमंड का बिज़नेस है, तो मुझे उसके लिए लोन चाहिए। उसने मेंशन कर दिया डायमंड का बिज़नेस वो करना चाहता है दैट्स व्हाई मतलब उसने करा नहीं, उसके कोई बिज़नेस के पीछे स्टेटमेंट्स नहीं रही हैं। तो बैंक तो पूरी स्टेटमेंट माँगता है, तो उसके लिए उसने एक प्रॉमिसरी नोट साइन किया था कि ठीक है, बट बैंक उससे पहले उसकी सिक्योरिटी रखवाना चाहता था कि कोई तो आपके पास सिक्योरिटी होगी दैट यू शुड हैव अ कोलेटरल समथिंग कोलेटरल सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। बैंक ऐसे ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि बैंक में ट्रस्ट ही तो मैटर होता है।
तो उसने बोला कि उसका जो कंपनी का नाम बहुत बड़ा है, बेसिकली यहाँ पे कंपनी का नाम मेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायमंड का बिजनेस के नाम से वो कह रहा है कि मुझे लोन चाहिए। कितने का लोन चाहिए था? 11 करोड़ का लोन चाहिए था। अब अमाउंट देखिए, 11 करोड़ इतनी बड़ी अमाउंट है, लोन लेने आया वो, ठीक है। और ऊपर से बेसिकली वो अपना कोई प्रूफ भी नहीं दिखा रहा, ये बताया जा रहा है ऐसा। तो उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग बेसिकली जब बैंक उसे क्वेश्चन करता है, बैंक में एक लॉ होता है, रूल होता है कि व्हाई डिड यू गेट सो मच बिग अमाउंट एंड बिकॉज यू हैव नो एनी अदर बैकग्राउंड सेफ्टी और कोलेट्रल। सो ये क्वेश्चन किया था बैंक ने, बैंक के मैनेजर ने। तो उसके बाद फिर काफ़ी क्वेश्चनिंग के बाद वो अपने अकॉर्डिंग इन द जब वो खड़ा होता है बैंक में, तो वो एज अ फॉलोइंग इन दिस प्रोसेस कि वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी या लीगल चीज़ों को कंप्लीट करते हुए एक प्रोमिसरी नोट साइन कर देते हैं। तो प्रोमिसरी नोट के अंडर वो प्रॉमिस करता है कि मैं टाइम पे पेमेंट करूंगा, या एक टाइम लिमिट आती है 1 to 90 डेज वाली। तो 90 डेज फर्स्ट स्टेप है इस कॉन्सेप्ट का। 90 डेज टाइमलाइन दी जाती होती है कि आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे। इंस्टॉलमेंट रखी जाती है बेसिकली, और विद कंपनी शेयर, कंपनी के शेयर नहीं तो ले लिए जाएंगे, प्रॉमिस में ये लिखा था। डेटा तो मुझे इतना ही समझ में आया है, बाकी मुझे और थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आई थिंक ये चीज़ मुझे थोड़ा डाउट लग रही है। तो 1 to 90 डेज तक का कुछ टाइम रखा था। स्टार्टिंग में तो अच्छा चल रहा था, अभी इसमें मेंशन किया है 1 to 2 ईयर्स सब अच्छा लगेगा। तो 90 डेज बाद आई थिंक इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है, तो वो उसके बाद उसने पे नहीं करी। तो जब पे नहीं करी तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जब गए, अब देखना था कि पहले तो क्यों इंस्टॉलमेंट पे कर रहा था, बाद में क्यों नहीं कर रहा था, उसके बीच में काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी। तो फिर आगे हम चलते हैं, एंड थैंक यू। लाइक स्ट्रीट